नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो बात करेंगे हम रीट L2 की बात करेंगे। हम किसको लेकर? रीट L2 यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए हम चर्चा करेंगे। इसमें पात्रता परीक्षा 2025 की बात करेंगे। इसमें क्या है, रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया। नया सिलेबस जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो आज की जो चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें कौन कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में आपके शिक्षा मनोविज्ञान है, 2 लैंग्वेज होगी, हिंदी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट और सेकंड 2 लैंग्वेज होगी आपकी। 60% जीके के हो गए। हम एसएसटी की ज़्यादातर बात करेंगे हम। तो मैं आज जो सिलेबस बताऊंगा आपको उसमें साइकोलॉजी में क्या जोड़ा गया है और हिंदी में क्या जोड़ा गया और हिंदी भाषा सेकंड में 3 ही सब्जेक्ट में जोड़े गए हैं। बाकी सिलेबस सेम है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं जोड़े गए हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो जोड़ा गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी जोड़ी गई है, ताकि पता चले कि किस प्रकार शिक्षा नीति हमारी चल रही है 2020 के बारे में, इसलिए अपडेट डाली है। ये हम पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसमें एक टॉपिक और है, योजनाओं से संबंधित है। कौन सी? बाल कल्याण शैक्षणिक योजना से संबंधित एक टॉपिक डाला है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नाना क्लासेस पर आपको करंट पर इसकी एक क्लास मिल जाएगी, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वहां से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए किस किस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स जोड़े गए हैं, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। नए सिलेबस पर आधारित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस जारी किए हैं। इससे पहले सबसे पहले जो साथी प्रताप क्लासेस के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जैसे ही हमें वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। और रीट L2 के लिए जो सामाजिक अध्ययन की एसएसटी की 60 प्रश्नों की हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके बारे में बता देता हूं कि क्या हमारा जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। देखिए टेस्ट सीरीज की बात करूं तो पात्रता परीक्षा 2025 आपको किस पर मिलेगी? प्रताप क्लासेस के। प्रताप क्लासेस का क्या करना है? आपको ऐप डाउनलोड करना है। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां से डाउनलोड कर लेना। और वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज दिखे मिलेगी। मात्र कितने रुपए में? 100 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको 70 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 70 टेस्ट मिलेंगे सारे टॉपिक्स के। यानी एसएसटी के जो 60% का मैटर है ना, वो हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है सबसे पहले भारतीय सभ्यता संस्कृति, उसमें जो भी टॉपिक है जैसे सिंधु सभ्यता है, बौद्ध सभ्यता है। देखिए मैंने एक तो एनसीईआरटी के टेस्ट सभी डाल दिए हैं। एनसीईआरटी के सारे टेस्ट है कक्षा 6, 7 और 8 के। किसके? एसएसटी पुस्तकों के। किसके? एसएसटी पुस्तकों के सारे टेस्ट मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके अध्यायवाइज भी डाल दिए हैं। उसके बाद में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक 100 प्रश्न मिल गए हैं। वैदिक सभ्यता, इसमें इसमें भी मैंने एनसीईआरटी का डाटा डाला इन टेस्ट को अंदर, और आए हुए प्रश्न और खुद मैंने बनाए हैं। फिर जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के, और अगले महाजनपाद काल रह गया। इसे हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। कौन सा? जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे। तो हमारे पास लगभग 70 से 75 दिन है, और 70 से 75 दिन के अंदर इन टेस्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब की बार अच्छी तरीके से तैयारी भी करेंगे। तो ये 60 पर्सनों की टेस्ट सीरीज लेनी है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना, और ये नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे संपर्क कर लेना। ठीक है, सारी एनसीईआरटी और नए प्रश्न बनाए गए हैं, और जो प्रश्न पूछे गए वो भी इसमें डाल दिए गए लेवल सेकंड के लिए। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या जोड़ा गया है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। तो इसमें देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा बात करेंगे। राजस्थान राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 लिखा हुआ है सिलेबस पर। क्या लिखा हुआ है? रीट 2024 लिखा हुआ है। यानी क्या आ गया? नया सिलेबस आ गया। और किसने जारी किया है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। देखिए लेवल है इसके अंदर सेकंड और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले खंड शीर्षक की बात करेंगे, बाल विकास व शिक्षण विधियों। 30 प्रश्न आएंगे इसके। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। तो अच्छे तरीके से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रताप क्लासेस के ऐप पर जाओगे तो वहां पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान की स्पेशल एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो टॉपिक वाइज है। सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है अधिगम को अच्छे तरीके से तैयार करना है, बाल विकास को, और व्यक्तित्व को, और अभिप्रेरणा को। ये 4 टॉपिक है जो अच्छे तरीके से आपको तैयार करने हैं। लगभग अधिगम और बाल विकास तो अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पर याद होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने परिभाषा रट्टा मार लिया, सिद्धांत उनके रट्टा मार लिया। आजकल उस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आते हैं। प्रश्न आते हैं बच्चों के सापेक्ष
बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास इस प्रकार का बच्चा है तो उस प्रकार किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे, कौन सा सिद्धांत यूज करेंगे, इस प्रकार पढ़ना है आपको। ये नहीं कि सिद्धांत का रट्टा मार लिया, ठीक है ये एसआर सिद्धांत उसका है, ये उसका है, बिल्कुल नहीं, अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। उसके बाद में मैं बात करूं 30% आएंगे और खंड फर्स्ट है। इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो बाल विकास है। बाल विकास सेम है, ये टॉपिक सेम है बाल विकास का, जिसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना, विभिन्न आयाम सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ने हैं, तो ये है। फिर वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका भी इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा है व्यक्तित्व भिन्नता, तीसरा व्यक्तित्व, चौथा बुद्धि, और फिर विविध अधिकरण जो भी टॉपिक है इसके अंदर समायोजन हो गया। फिर ये देखो यहाँ पे है अधिगम टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मोस्ट कल्याण अधिगम के जितने भी ये जो व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद की जो विधियां हैं, निर्मितवाद क्या है, इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे जोड़ा क्या गया है उसकी ही चर्चा करेंगे, बाकी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है। देखिए इसमें एक तो था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जोड़ा है, ये पहले से था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका। देख लेते हैं कि क्या पहले था, ये 2009 का सिलेबस था। इसमें जोड़ा कहा गया, क्या जोड़ा गया है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले की हम बात करें तो पहला जो शुरुआत में था वो टॉपिक सारे थे। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तक था। कहां तक था? शिक्षा का अधिनियम 2009 तक था। अब ये टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। ये टॉपिक मैं बात करूं तो ये है, इसके अंदर टॉपिक जोड़े गए हैं। टॉपिक देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी जोड़ी गई है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हमें डिटेल से जानना होगा कि किस प्रकार की शिक्षा नीति चल रही है, क्या इसमें शिक्षा नीति के प्रयोग किए जा रहे हैं, किस किस प्रकार से बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, इसमें इसमें ये टॉपिक होंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा पर क्या प्रोग्राम है, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के बारे में, स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र किस प्रकार का चल रहा है, फिर शिक्षक के बारे में, फिर समता मूलक व समावेशी शिक्षा किस प्रकार चल रही है, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण व प्रत्यायन क्या है। ये इसके अंदर टॉपिक है। एक टॉपिक और है, राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजनाएं, जो भी स्कूल के अंदर बालकों से संबंधित योजनाएं चल रही है उनको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आएंगे। मान के चलो कि यहाँ से ये जो टॉपिक जोड़ा है ना, तो मान के चलो कि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के जुड़ गए आपके। इतने 5 से 6 प्रश्न तो इसके अंदर जुड़ गए 150 में से। ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ये नहीं है कि ये टॉपिक्स दे दिए तो आपको इनके अंदर ही दुविधा में पढ़ना है, बस यही टॉपिक पढ़ते जाओ, रट्टा लगाते रहो इन 5 से 6 प्रश्नों के लिए। बिल्कुल नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मान लीजिए आपका जो टॉपिक कमजोर लगता है आपको, वो अच्छी तरीके से पढ़ लो। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा ध्यान शिक्षा मनोविज्ञान पर देना चाहिए। जैसे हिंदी हम कर लेते हैं, हिंदी के अंदर आते हैं, व्याकरण हम कर लेते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन शिक्षण विधियां नहीं कर पाते हैं। 30 में से 15-16 प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन हमारी शिक्षण विधि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होंगे। फिर अगर आपने सेकंड भाषा के अंदर पंजाबी ले रखी है या संस्कृत ले रखी है, तो पंजाबी की व्याकरण कैसे तैसे करके हिंदी वाली सही कर दोगे, सेम उसमें होती है। तो शिक्षण विधियां भी हमें पढ़नी पड़ेगी कि बालक किस प्रकार से पढ़ता है, कौन सी विधि का प्रयोग करता है, निम्न से स्तर किस प्रकार से शुरुआत करें, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, वो हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा मैं बात करूं, एसएसटी के जो साथी हैं उनके लिए तो स्पेशल 60% की टेस्ट सीरीज मैंने चला दी है, उसको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लो, तैयारी कर लो। पहले टॉपिक पढ़ो, फिर टेस्ट निकालो। एक टेस्ट के अंदर मैंने लगभग 100% डाले हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को कवर कर पाओ टेस्ट के अंदर। वो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। उसमें शिक्षण विधियां भी डाल दूंगा सामाजिक की, वो भी पढ़नी जरूरी है। लगभग बात करूं तो 45% ही जीके के आएंगे, 10 से 15% ये मैटर आएगा आपका, ठीक है, शिक्षण विधियों का, वो भी पढ़ना है आपको। उसके बाद में हिंदी भाषा तो आपको पता ही, मैंने बता दिया। तो इस प्रकार 150 प्रश्न आएंगे, और 150 प्रश्नों के जो आपके नंबर लेने हैं आपको, वो लेना है 55%। यानी कितने नंबर लेने हैं? 55% नंबर लेने हैं अभी 150 से। 150 में से आपके लगभग कितने नंबर होने चाहिए? 82.5 नंबर या आपके 83 नंबर, ठीक है। ये आपको नंबर लेने होंगे अगर आपने पात्रता क्लियर करनी है। तो क्या करनी है? पात्रता पास करनी है। तो पात्रता पास के लिए नंबर चाहिए आपको इतने, ठीक है, इतने नंबर चाहिए आपको, यानी 55% नंबर लाने होंगे। आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतने नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। नंबर कहाँ नहीं बनते हैं? देखो,
नंबर नहीं बनते हैं। एक तो शिक्षा मनोविज्ञान में अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। यानी आपके मान लो 30% आते हैं तो तुक्के से आपके 10% सही हो जाएंगे, यहाँ से 10 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और इस 10% से कुछ नहीं बनने वाला है। फिर दूसरा हिंदी, हिंदी के आप 30% आएंगे ना, 30 में से व्याकरण को करके आप 15 कर दोगे, एक पैराग्राफ आता है उसमें से ढूंढ कर 15% आपके शिक्षण विधियों के आएंगे, ये गए आपके। 15 से क्या होगा? फिर आप बात करें जैसे लैंग्वेज सेकंड, जैसे भाषा सेकंड ले लेंगे, मान लीजिए आपने भाषा सेकंड ले ली, भाषा सेकंड ले ली, जिसमें आपने कोई भी है, संस्कृत है आपके पास, या आपके पास पंजाबी है, या जो भी साथी है कोई भी है, इसमें से मान लीजिए आपने किसी प्रकार व्याकरण के और उस गद्यांश के माध्यम से 15% सही कर दिए, और 15% आएंगे किसके? शिक्षण विधियों के, वो नहीं आएंगे। तो हमारे जो सिस्टम याद करने का जो तरीका है वो कहाँ का है? इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान अच्छी तरीके से पढ़ लो, बार बार रिवीजन करो। देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक बार में याद नहीं होगी, जो साथी नए हैं एक बार में बिल्कुल भी याद नहीं होगी। फिर बात करूं हिंदी की, हिंदी की शिक्षण विधियां, कोई भी बुक ले आओ, वहां पे शिक्षण विधियां दी होगी, या कोई आप यूट्यूब पर क्लास लगा सकते हो। उसके बाद में भाषा सेकंड, उसमें भी आप पंजाबी है तो पंजाबी वाले पढ़ लो, और संस्कृत वाले संस्कृत के लिए। तो ये मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। और बाद में आते हैं जैसे एसएसटी के लिए 60% है, इन 60% के लिए भी अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी शिक्षण विधियां भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये 10-10 अगर आप मान लो, आप सोचते हो कि प्रत्येक में से 10-10 नंबर ले लेंगे, 15-15 नंबर ले लेंगे, तो ये नंबर नहीं बनते, 82 नंबर यहाँ पे आ जाएगी गाड़ी, 79, 80 पर रुक जाएगी, 75 पर रुक जाएगी, 72 पर रुक जाएगी। लेकिन ये 2 नंबर, 2 से 3 नंबर लेना कठिन है ये। तो ये सारा मटेरियल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसमें ये टॉपिक जोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी टॉपिक पर लग जाओ, ये बिल्कुल बस लास्ट में आपको देखना है एक बार बड़ा बड़ा, ठीक है? लास्ट में देखना है, जब आप परीक्षा से पहले 15 दिन अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बाकी नानक क्लासेस, प्रताप क्लासेस पर इसकी क्लासें आती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक्स की। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी का। जो जो चेंज किए गए वही वही चर्चा करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। कक्षा 6 तक द्वितीय लेवल जो है ही, खंड शीर्षक है भाषा फर्स्ट हिंदी। देखिए भाषा फर्स्ट हिंदी लेनी पड़ेगी। जो साथी प्री की नए साथी तैयारी कर रहे हैं, भाषा फर्स्ट तो आपकी हिंदी रहेगी, लेकिन भाषा सेकंड अलग से लेनी पड़ती है। चाहे आप संस्कृत से हो तो संस्कृत लीजिए, पंजाबी से हो तो पंजाबी से, सिंधी से हो तो सिंधी, गुजराती जो भी आपके पास है वो लेनी है। जो आपको आती है वो लेनी है, ऐसा नहीं है कि ठीक है नहीं आती है ये वो भर दिया। ज्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आसपास के जो क्षेत्र है वो पंजाबी भाषा ही चूज करते हैं। अन्य जो दक्षिणी राजस्थान है या पूर्वी राजस्थान है वो संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो संस्कृत भरें। उसके बाद में मैं बात करूं, देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें सेम शब्द ज्ञान है, तत्सम तद्भव है, देश शब्द विदेशी शब्द, ये आप पढ़ लोगे अच्छी तरीके से। टॉपिक वाइज पढ़ते रहो, अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में एक गद्यांश आता है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखते हैं वाक्य रचना, ये सब आगे। अब ये जोड़ा गया इसमें, इसमें टॉपिक जो जोड़ा गया है वो ये है, राजस्थानी भाषा व साहित्य की सामान्य जानकारी। राजस्थानी भाषा साहित्य की जानकारी, मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर भाषाओं का आपको पता है कि भाषा है राजस्थान के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर जैसे मान लीजिए मेवाती भाषा है, मारवाड़ी भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा है, और किस प्रकार की अलग अलग साहित्य में उसका प्रयोग किया गया। मान लीजिए कि रासो काव्य जो था राजस्थान के अंदर, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया। संत काव्य किस भाषा का प्रयोग करते थे अपनी वचनिका को लिखने के लिए। इस प्रकार का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको, इस प्रकार के इसके अंदर टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा राजस्थानी भाषा साहित्य के अंदर। फालतू ग्रंथ ग्रंथ नहीं याद करने हैं इसके अंदर, बस जो भी भाषाएं हैं राजस्थान के बारे में उनमें आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मेवाती भाषा है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर भरतपुर में। ढूंढाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है, अहिरवाटी भाषा है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, बस सीधा सा पूछा जाएगा कि निम्न में से अहिरवाटी किसकी उपबोली है, ये ढूंढाड़ी भाषा किसकी उपबोली है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ज्यादा इसमें नहीं आएंगे। एक बात कहूं फिर मैं लेवल सेकंड के, जो साथी हिंदी के, मान लीजिए कोई पंजाबी लेना चाहता है और द्वितीय भाषा होती है हिंदी, उसमें भी क्या जोड़ा गया है, उसमें भी ये जोड़ा गया है, ये राजस्थानी साहित्य व साहित्यकार, ये जोड़े गए हैं सारे भी, ठीक है। तो साहित्यकार जितने भी है वो भी याद करने हैं और साहित्य भी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये थोड़ी सी डिटेल थी, मैंने आपको बताई। बाकी आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब से, नानक क्लासेस के यूट्यूब से और इनके ऐप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको रीट से संबंधित यानी टीचिंग से संबंधित ही तैयारी करवाई जाती है। आप अच्छी तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए।
देखिए जो साथी लेवल 1 की तैयारी कर रहा है ना, वो नानक क्लासेस से जुड़ जाइए, क्योंकि लेवल 1 में जो नानक क्लासेस की जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। पिछली बार नानक क्लासेस के अंदर अच्छे विद्यार्थियों ने कवर किया है रीट L1 को, बहुत साथी लगे हैं और अब की बार भी बहुत साथी लगेंगे। और रीट L2 को लेकर प्रताप क्लासेस पर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अच्छी तरीके से सामाजिक SST की तैयारी करें। और एक थोड़ा सा ये जानकारी थी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है, आप जरूर पढ़ें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो भी आपको पुस्तक मिलती है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। देखिए पुस्तक का अध्ययन अगर 70 दिन है तो 70 दिन के अंदर एक बार आप शिक्षा मनोविज्ञान है तो 5 से 6 दिन के अंदर पूरी शिक्षा मनोविज्ञान निकाल दो, चाहे आपके कुछ भी समझ में ना आए। फिर दूसरा टॉपिक लो, जैसे पंजाबी है तो पंजाबी को निकाल दो, हिंदी है तो हिंदी को निकाल दो, यानी इस प्रकार निकाल दो। फिर उसको हफ्ते बाद उसी टॉपिक को, उसी बुक को फिर उठा लो, फिर उसका रिवाइज कर दो। एक हफ्ते का एक बुक का शेड्यूल बना लो। अगर आप पहले एक हफ्ते में पढ़ सकते हो तो 2 बुकें पढ़ो एक हफ्तों में, उसको 2 बार निकालो। देखिए बार बार रिवाइज करेंगे हम, बार बार शब्दों को देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार याद करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि एक दिन तो आपने अधिगम पढ़ लिया, अधिगम के बाद में आपने फिर अधिगम को उठाया आपने 15 दिन बाद, फिर 15 दिन फिर बाद आपने क्या करा, फिर अधिगम से ही शुरुआत कर दी। तो इस तरह के हमारा एक ही टॉपिक कवर रहता है। जैसे मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर आप बात करो तो 5 से 6 दिन के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर लगभग 200 पेज होते हैं एक बुक के, उसको निकाल दो। कोई भी ले लो आप, अच्छी पुस्तक पुस्तक जो भी आपको लगती है। उसके बाद में रीड हिंदी का ले लो, हिंदी के व्याकरण को अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी से निकाल दो। उसके बाद बात करूं SST के टॉपिक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप जल्दी जल्दी रिवाइज करो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रिवाइज करने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर बैठ गए तो 20 दिन शिक्षा मनोविज्ञान ही पढ़ते रहोगे। SST को लेके बैठ गए, कई साथियों के ये समस्या है कि वो जीके ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। क्या होता है, जीके में रुचि है। जैसे मान लीजिए जीके पढ़ रहे हैं, फिर वो टाइम टेबल बना रहते हैं, फिर शाम को फिर वो जीके पढ़ते हैं, फिर सुबह फिर जीके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। रुचि है, रुचि जब बनेगी जब आप उस सब्जेक्ट को बार बार अध्ययन करोगे। अध्ययन करोगे तो रुचि अपने आप बन जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले ही कोई नोटिफिकेशन की, कोई वैकेंसी की या कोई वीडियो को लेकर आएंगे, तब हम बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।